तुरंत भर्ती कर देंगे। अब रही बात सर ये 33,000 शिक्षक भर्ती का, तो मैं मुसलमान हूँ, मेरे लिए मस्जिद बहुत पवित्र है, हिंदू भाइयों के लिए मंदिर बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र स्थल है, सिख भाइयों के लिए गुरुद्वारा है। इन सब जगहों पर आदमी झूठ नहीं बोलता, सत्य ही बोलता है। ठीक उसी प्रकार हमारे नेताओं के लिए मंदिर है विधानसभा भवन। उस विधानसभा भवन में तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा करते हैं। घोषणा के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले हम ये 33,000 शिक्षकों की भर्ती कंप्लीट कर देंगे। परंतु आज पर्यंत तक शिक्षा मंत्री जी चले गए हैं और कोई भी फिलहाल शिक्षा मंत्री नहीं है, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री हैं, परंतु इस 33,000 शिक्षक भर्ती का कुछ अता पता नहीं है। उल्टा ये लोग बिना भर्ती किए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। एक झूठ मैं आपको बता रहा हूं जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में और सारी जगह डाला था कि देश में 26 बच्चों के पीछे एक शिक्षक है, और बल्कि हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 21 बच्चों के पीछे एक शिक्षक है। ये साफ साफ वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप अभी सीधा शिक्षा विभाग का पोर्टल खोल के देख लीजिए। छात्रों की संख्या है 51,67,357 और शिक्षकों की संख्या है 1,78,731, यानी कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का अनुपात है, छात्रों और शिक्षकों का अनुपात है 29:1, जिसे ये लोग बता रहे हैं 21:1। ये झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, और हम अपने भविष्य के लिए नहीं सर, बच्चों के भविष्य के लिए चाहते हैं कि ये भर्ती होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 12,489 शिक्षकों की भर्ती बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के लिए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय निकाला था जी, और उसकी काउंसलिंग शुरू कर दी थी। उसकी काउंसलिंग हुई और 2 काउंसलिंग माननीय विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद, भाजपा की सरकार आने के बाद उसकी 2 काउंसलिंग हो चुकी। अब सिर्फ 1055 पद बचे हैं जिनकी काउंसलिंग होना बाकी है। मैं आपको एक बात की जानकारी देना चाहता हूं कि बस्तर विकास प्राधिकरण और सरगुजा विकास प्राधिकरण ये पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाया था ताकि आदिवासियों का विकास हो सके, परंतु उसके जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री को उस पद से अलग कर लिया। अब उसकी अध्यक्षता कांग्रेस शासनकाल में मुख्यमंत्री नहीं करते थे, परंतु अब विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, उन्होंने बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण को फिर से उसकी अध्यक्षता स्वयं अपने पास ली है और आगे काम तेजी से जारी होगा। 2 काउंसलिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ है। लगातार भाजपा की सरकार काम कर रही है। किसान भाइयों को 3100 रुपए का धान की बात मैं करूं, 21 क्विंटल खरीदने की, अगर 2 साल के बोनस की बात करूं, महतारी वंदन योजना की बात करूं, 18 लाख आवास देने की बात करूं, ये सिर्फ 6 महीने के अंदर इतने सारे काम हुए। बीच में लोकसभा का भी चुनाव आया, आचार संहिता लगी, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो भूपेश बघेल की सरकार ने लगातार भ्रष्टाचार किए और जो अनियमितताएं की सारी प्रक्रियाओं में, उसको सुधारते सुधारते धीरे धीरे अब प्रदेश की गाड़ी लाइन पर आ रही है, सारे काम हो रहे हैं, ये भी काम होगा। और निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि किसी भी शिक्षक को, किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सी इंतजार की आवश्यकता है, क्योंकि इतने सारे काम माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में हुए हैं और ये भी काम होकर रहेगा। बिल्कुल वही डेटा बता रहे हैं ना सर, जो डेटा आपने देखा होगा, जो डेटा मैं बता रहा हूँ ना, इनका कहना है कि प्रदेश में 21 बच्चों के पीछे एक शिक्षक है, बल्कि सही ये है कि हमारे प्रदेश में 29 बच्चों के पीछे एक शिक्षक है। सरासर ये बहुत ही गलत डेटा बता रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। और एक चीज आपको और बता देता हूं, 13 जून समय 6:47 में माननीय विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्विटर हैंडल में ट्वीट किया जाता है कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती बहुत जल्द की जाएगी करके, और तुरंत ही 2 से 3 मिनट बाद उसे डिलीट किया जाता है। तो हम कैसे भरोसा करें आप लोगों के ऊपर? किस प्रकार भरोसा करें जब आप लोग विधानसभा जो मंदिर है नेताओं का, उस मंदिर में जाकर बोलने के बाद उस बात को नहीं मान सकते, उस बात पर आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसको कैसे माने? 12,489 दाऊ जी ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 1 मिनट दाऊ जी डिलीट किया गया सर, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। मेरे पास ही नहीं, जितने अभ्यर्थी हैं सारे अभ्यर्थियों के पास ये जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पद की गरिमा के अनुकूल चर्चा होनी चाहिए, पर लोकतंत्र है, हर व्यक्ति हर विषय के बारे में बोलने की उसे छूट है, उसका मौलिक अधिकार है। परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ट्विटर से सरकारें नहीं चलती।
ट्विटर से किसी प्रकार के आदेश नहीं निकलते। बात विधानसभा में होती है और विभागों से आदेश निकलते हैं। इसलिए दाऊद भाई आप किसी प्रकार की चिंता ना करें और व्यथित ना हो कि ट्विटर अकाउंट में आया था उसे डिलीट हो गया। वो विधानसभा के रिकॉर्ड में है जो उन्होंने कहा था माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने, और सरकार उसे पूरा करेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो 12,489 शिक्षकों की बैठक थी, मैं अभी इसके पहले एक चैनल में डिबेट में था जिसमें उसकी एक अभ्यर्थी, शायद स्वाति नाम है उनका, वो डिबेट में थी और ये आंकड़ों की उन्होंने पुष्टि की है कि हाँ 1055 लोगों की नियुक्तियां शेष है, बाकी नियुक्तियां विष्णुदेव साय की सरकार ने कर दिया है। तो काम हो रहा है। मैंने बताया कि 6 महीने का समय और इतने सारे काम, और उसके बाद भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो अनियमितताएं और जो भ्रष्टाचार का आलम और सरकार में फैला रखा, शासन प्रशासन में फैला रखा, तो धीरे धीरे चीजों को व्यवस्थित किया जा रहा है और ये व्यवस्था बनेगी। आप ट्विटर के ऊपर मत जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के सेवा के लिए, सहयोग के लिए मुख्यमंत्री बने और उन्होंने स्वयं कहा है कि विष्णुदेव साय के सुशासन में छत्तीसगढ़ तेजी से बढ़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य, किसान, गरीब, युवा हमारी प्राथमिकताएं हैं। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ देश की भी प्राथमिकताएं हैं और हम इसे पूरा करेंगे, कृत संकल्पित है सरकार। ठीक है विकास सर, इसमें उलझने वाली कोई बात नहीं है। सरकार को डिप्लोमा जो था, जो डिप्लोमा इन एजुकेशन है, वो शुरू से ही सहायक शिक्षक के लिए पात्र होता था। 2018 में MHRD के द्वारा एक नियम आया और उन्होंने जो बैचलर ऑफ एजुकेशन वाले हैं उनको भी प्राइमरी स्कूल में पात्र कर दिया। इसके लिए जो डिप्लोमा धारी थे वो 2018 में ही, जैसे ही ये नियम आया, वो कोर्ट चले गए। कोरोना काल की वजह से कोर्ट का जो फैसला है वो आने में 2023 हो गया। कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि सहायक शिक्षक में सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमाधारी पात्र होंगे। अब हाई कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, परंतु सरकार पता नहीं इन दोनों फैसलों को नहीं मान रही है। वो भर्ती नहीं करना चाह रही है, केवल इसीलिए वो जबरदस्ती इसको अटका कर रखी हुई है। रही बात आप शिक्षा के स्तर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर नीचे पायदान से तीसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़, हमारा छत्तीसगढ़ शिक्षा के मामले में। और 12 जुलाई को स्वयं विष्णुदेव साय जी ने कहा था कि शिक्षा में प्रदेश का जो स्तर है वो राष्ट्रीय औसत से पीछे है। ये बात मानी थी। और मैं बार बार ये कह रहा हूं सर, ये मेरे रोजगार की बात नहीं है, ये मेरे रोजगार की बात नहीं है, ये उन छोटे छोटे बच्चों की भविष्य की बात है जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन बिना शिक्षक सिर्फ और सिर्फ वहां खाना खाकर आते हैं। छोटी और बड़ी का सवाल नहीं है। जो सरकार का काम है वो हर काम बड़ा है और वो सरकार को करना है और सरकार करेगी। मैंने कहा कि 1055 शिक्षक की नियुक्ति ही बाकी है। 12,489 शिक्षकों की जो बैलेंस है वो 1055 है और उसके लिए फिर काउंसलिंग की तैयारी चल रही है। आज बच्चे जाकर अधिकारियों से मिले हैं और अधिकारियों से चर्चा हुई है। ये प्रक्रिया जारी है। पर जो 6,000 का आंकड़ा आपके चैनल में आ रहा है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बात कि 33,000 शिक्षकों की जो भर्ती की बात की जा रही है उसके लिए किसी ने डिनाई नहीं किया है। आज कह दिया और कल हो जाए। लगातार सरकार काम कर रही है, लगातार जी, 1 मिनट। तो सरकार तो सार्थक रूप से और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है ना। हमने भी 1,25,000 की शिक्षकों की नियुक्ति की थी अगर, तो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में हुई थी। 30,000, 40,000, 50,000 नहीं, 1,35,000 शिक्षकों की नियुक्ति। तो 2024 में अगर भर्ती नहीं निकलती सर, तो 70 से 80,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कभी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। 45 से ऊपर उनका उम्र हो जाएगा सर। वो सिर्फ आपकी चिंता बहुत। भूपेश बघेल की सरकार थी दाऊद भाई, और कैसे चलिए आप देखें, नग्न होकर रास्ते में प्रदर्शन करना पड़ा नौजवानों को। ये हाल बना दिया था। भाजपा भी करेगी क्या? लगातार ठीक है, दाऊद जी आप हिम्मत रखिए। दाऊद के साथ हम लोग कैलेंडर जारी किया है।